एक गल समझ लो, संविधान दे विच अगर एक तरफ जुडिशरी हैगी है, एग्जीक्यूटिव हैगी है, तो तीजा लैजिस्लेचर है, चंडीगढ़ की जनता की आवाज है। और मैं कह रहा तो वार्निंग दे रहे हैं, जेड़ा भी असला वसला हैगा वो 15 मिनट के अंदर खत्म, खाली कार्रवाई करके खत्म चल जान, नहीं तो सौरभ जोशी इतने परमानेंट बह जाएगा और पोकरताल से बैठेगा। मैं हुण वार्निंग दे रहे हैं। सारे मंदिर तोड़ दिए, आप मकान तोड़ रहे हैं, गुरुद्वारे भी तोड़े, मंदिर तोड़े, ये कोई सभी ऑफिसर के 4-4 कमरे एक्स्ट्रा हैं। अगर पार्सल 35 के 35 घुस गए ना ऑफिसरों के घरों में, मैं कहती हूँ कि नकाब सबके उतर गए। मदद मंगन गए सी हाउस के अंदर सारे साथी कौंसलर तू कि भी ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰ 45 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 35 ਦੇ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ पूरे खुले दिल देना साडे मेयर साहब सौरभ जोशी जी ने दिता कि आप खड़े हैं। मैं उत्थे रिक्वेस्ट करके आया सी कि जनवरी के अंदर गवर्नर साहब ने आके साडे उस हाउस च गया सी कि चंडीगढ़ का एक भी मकान नहीं टुटेगा, असीं नवी पॉलिसी लैके आ रहे हैं ते उस पॉलिसी के तहत कोई मकान नहीं टुटेगा। लेकिन गल वही हुंदी है, कभी कोर्ट के नाम से कभी किसी चीज के नाम से साडे घर तोड़े जाते हैं। 20,000 सरकारी मकान है, साडे दा जे 60% मकाना च वायलेशन है, 20,000 सरकारी मकाना च सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ वायलेशन है। साडे टैक्स के पैसे नाल मकान बने हुए हैं, ਅਸੀਂ ਇਹ मकान खरीदे हुए हैं। तो मैं उत्थे साडे साथियों ਨੂੰ रिक्वेस्ट की सी कि साडे साथी पहुंचो, 45 सैक्टर ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਓਗੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ 45 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 41 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, 2-2 ਕਨਾਲ, 4-4 ਕਨਾਲ, 6-6 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜੋ ਸੀਏ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2-2 ਕਮਰੇ, 1-1 ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੈ। मैं नोमिनेटेड कौंसल साहबान भी साढ़े आए, हरजीत भाई जी आए, कुलजीत जी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता। मेरे सारे साथी, क्योंकि असी सारी पार्टीबाजी छड्ड के एक होए हैं, जो 41 सैक्टर की और जो अज भी सदन दे विच असी मैसेज दिता है कि कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई आम आदमी पार्टी नहीं होएगी, इको मुद्दा होगा साडे घर और शांति दे नाल। आपां ना पुलिस नाल लड़ना, ना उन्हां लड़ना, लेकिन असी अपनी गल मनवा के हटांगे इको प्लेटफॉर्म उत्ते। ते मैं सब का धन्यवाद करदा, पर मैं एक पूरी साडे भरा और चंडीगढ़ के पहले बाशिंदे जोशी साहब सौरभ जी साडे मैनूं भी कहूँगा कि तुसीं भी 2 शब्द सानूं जरूर इत्थे बोलो। देखो, मैं इतने कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म का नहीं है और ना ही असी अज एज कोई पोलिटिकल राजनीतिक धड़े नूं रिप्रजेंट करन आए। सदन तो सड़क ते अगर असी सारे अज इकट्ठे हुए हैं, मैं फिर दोहरा कह रहा सदन च अज साडी बैठक चल रही सी, हले वो बैठक चल रही है, विच छड़ के सारे पार्षद सारे तुहाडे कोल पहुंचे हैं। 45 सैक्टर के क्या हाउसिंग बोर्ड के जिन्ने सारे रेजिडेंट्स हैं ਅੱਜ सदन का काम छड़ के सड़कों च तुहाडे लिए आके खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं कि जिहड़ी ये धक्केशाही हाई कोर्ट के ऑर्डर के नाते की जा रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के नाते की जा रही है। मैं बार बार कह रहा ताकि प्रशासनिक अधिकारी इतने खड़े हैं तो सुन लन कि सौरभ जोशी की कह रहे हैं तो उपर प्रशासन को दस दन कि ये जिहड़ी आज ड्राइव चल रही है सारे दे सारे इंक्लूडिंग मेयर हुण इत्थे बैण वाला है और जब तक तुसीं ये कार्रवाई बंद करके इत्थों बाहर नहीं जाओगे तब तक सौरभ जोशी तो नहीं उठेगा। जेड़े कंकर रोइयां पईयां प्रशासनिक अधिकारी जेड़े मौके ते हैगे उन्हां नूं मैं कह रहा सौरभ जोशी नहीं कह रहे, ये चंडीगढ़ की जनता की आवाज बोल रही है।
मैं देख रहे किन्ने 3-4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, चाहे गापी जी है, चाहे दूजे साडे पार्षद है जिन्हां दे एरिया च ड्राइव चल रही है, सारे सड़कों ते घूम रहे हैं। और मैनूं समझ नहीं आता है कि जेड़े हाई कोर्ट के ऑर्डर हैगे है उन्होंने ये गल तो नहीं कहते कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करो, वो तो कहते हैं कि लॉ नू एनफोर्स करो, इलीगल एक्टिविटीज नू खत्म करो। और मैनू समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को समझाने लई चंडीगढ़ के मेयर ते 35 पार्षदां नू सड़कों ते आना पै रहा। एक गल समझ लो, संविधान दे विच अगर एक तरफ जुडिशरी हैगी है, एग्जीक्यूटिव हैगी है, तो तीजा लेजिस्लेचर है, चंडीगढ़ की जनता की आवाज है। और मैं कह रहा तो वार्निंग दे रहे हैं, जेड़ा भी असला वसला हैगा वो 15 मिनट के अंदर खत्म, खाली कार्रवाई करके खत्म चल जान, नहीं तो सौरभ जोशी इतने परमानेंट बह जाएगा, वो पुकड़ताल से बैठेगा। मैं हुण वार्निंग दे रहे हैं, 15 मिनट का समय दे रहे हैं कि चंडीगढ़ की जनता में कुछ खाली करके जाओ। और मैनू लगता है कि मैं अपनी इत्थे ही बंद कर रहे और मैं सारे को प्रार्थना करा, सारे इत्थे बह जाओ, सारे इत्थे बह जाओ। सबको पकड़ के ले जाओ, नहीं लेके जाना, ले जाए, कभी मंदिर तोड़ दे, कभी गुरुद्वारे तोड़ दे। शांति पकड़ के ले जाओ भाई साहब, शांति से आ जाओ। और जो जो रहते बताए क्यों हो, बैठो यार ना, इधर आ जाओ, जाओ। ऑफिसर 3 साल के लिए आते हैं, फिर दूसरा ऑफिसर आता है, फिर चेंज कर देता है प्लान, कभी मंदिर तोड़ दिया, कभी गुरुद्वारे तोड़ दिए और कभी ये बिल्डिंग तोड़ दी। पूरी हाउसिंग बोर्ड कहाँ गई थी जब मकान बना रहे थे? तब क्यों बनाने दिए थे अगर गलत थे तो? बिल्कुल सही बात है जी करे ये लाल डोरे पे पानी का कनेक्शन ना दे, जी करे ये कॉर्पोरेशन में सारी जमीन ले ले पिंडों की, कब तक ये चलती रहेगी धक्काशाही? अब हम पार्टी से हट के सारे इकट्ठे हैं, कैपी भाई के साथ हैं और हम मेयर साहब के साथ हैं। अगर हमें गिरफ्तार भी करना है तो कर दो। पीछे सारे मंदिर तोड़ दिए, आप मकान तोड़ दिए, गुरुद्वारे भी तोड़े, मंदिर तोड़े। ये कोई सभी ऑफिसर के 4-4 कमरे एक्स्ट्रा हैं। अगर पार्सल 35 के 35 घुस गए ना ऑफिसरों के घरों में, मैं कहती इनके नकाब सबके उतर उसके बाद और आज हमारे गिरफ्तारी भी दी, उसमें तीनों पार्टियों के पास हम लोगों ने अपना द्वेष छोड़ दिया, हम आपके लिए इकट्ठे हो गए, अब आपको भी इकट्ठा होना। जो ईर्ष्या है, इसका घर बड़ा बन गया, मेरा नहीं बना, इसका मेरा टूट गया, इसका क्यों नहीं टूट गया, इसको छोड़ दें थोड़े, क्योंकि इसको टाइम लगना है। ये टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है, 2 दिन 4 दिन में नहीं होना। इन बिटवीन कोई नुकसान होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मेरे अपने में कुछ भी नहीं होगा, होंगे, लेकिन जब तक इसका रिजल्ट आएगा तब तक टाइम लगेगा। लेकिन उस टाइम में हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, कंप्लेंटें बंद करनी पड़ेगी, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना बंद करना पड़ेगा और एक समझना पड़ेगा उन हमारे सपोर्टर्स को भी कि अगर तुम्हारे सीनियर लीडरशिप सारी इकट्ठी है, अगर आपके जरूरत होती है सारी इकट्ठी है तो आगे बता सकते